बिहार में जो जमीन सर्वे का काम हो रहा है उसमें प्रपत्र 2 जो है उसको हम लोग कैसे भरेंगे। तो इस वीडियो में इसी को हम लोग देखेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों को इसमें भरने में दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ क्या भराएगा। तो प्रपत्र 2 को इस वीडियो में देखेंगे कैसे हम लोग भरेंगे। ठीक है, इसको तो सबसे पहले आप डाउनलोड कर सकते हैं डीएलआरएस की वेबसाइट से, या फिर आप कहीं अगल-बगल में साइबर है वहाँ से आप इसका डाउनलोड करा के प्रिंट करा सकते हैं या ज़ेरॉक्स ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात क्या है, ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, प्रपत्र 2, ठीक है, रैयत द्वारा स्वामित्व धारित, ठीक है, रैयत द्वारा स्वामित्व धारित भूमि की स्व घोषणा प्रपत्र, यानी कि आप स्व घोषणा कर रहे हैं आप अपने जमीन के स्वामित्व के विषय में, यानी कि जो आप जमीन का यहाँ पर डिटेल्स देने वाले हैं, तो आप स्व घोषणा कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको भरना क्या क्या है, ये चीज ध्यान दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे पहले राजस्व ग्राम, ठीक है, और उसके बाद आपको थाना नंबर। राजस्व ग्राम में क्या आ जाएगा, जिस गांव के आप रहने वाले हैं तो आपका राजस्व ग्राम हो या थाना नंबर, ये बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। आपका जो जमीन का जो डीड होगा, कागज होगा, उस पे थाना नंबर लिखा होगा, ठीक है, या रसीद होता है उस पे। हल्का नंबर, तो देखिए आपको मैं बता दूं कि हल्का नंबर क्या होता है, एक प्रखंड में अलग अलग हिस्सों में यानी कई हल्का में क्षेत्र में बटा होता है एरिया, ठीक है, तो उसी का नंबर होता है हल्का नंबर। अगर आपको ना पता हो तो जहां भी इसका शिविर लगा है या अंचल कार्यालय में आप जाकर इसका पता कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही आपका दे रहा है कि पुलिस नाम थाना, तो जो आपका पुलिस थाना है तो वो आप भर देंगे, अंचल का नाम भर देंगे और जिला का नाम भर देंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा समय और जूम कर लेता हूँ। अब आते हैं कि कह रहा है कि रैयत का नाम, सह हिस्सेदारों का नाम एवं अंश, ठीक है, अगर कोई हो, अगर कोई हो, अगर कोई हो तो सहित, एवं पिता का नाम। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि ए का जमीन है, ठीक है, और ये आज के डेट में नहीं है और इनके 2 पुत्र हैं, मान लीजिए बी और सी, तो इनका जो जमीन जिसका डिटेल्स यहाँ पर इस प्रपत्र 2 में दे रहे हैं, तो उसमें ये बराबर के आधे आधे हिस्सेदार हुए। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, मान लीजिए बी, तो यहाँ लिखेंगे बी का नाम मान लीजिए राजकुमार है, तो यहाँ राजकुमार लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अंश भी लिखना है, तो जमीन जो है मान लीजिए कि, तो टोटल लिखना है 2 और उसमें से एक हिस्सेदारी इनका है, तो ये अंश हो गया, यानी कि अंश 1/2 हो गया। ठीक है, और पिता का नाम भी यहाँ पर लिखना है और बारी बारी से दोनों भाई का नाम लिखेंगे, यानी ए और बी का, और ऐसे 1/2 लिख देंगे, सब 2 भाई है तो। ठीक है, यहाँ स्थायी पता में तो पता अपना लिख देंगे जो आपका प्रॉपर एड्रेस है। खाता संख्या यहाँ भरना है, जो जिस जमीन का आप यहाँ डिटेल दे रहे हैं तो उस जमीन का खाता संख्या यहाँ पर लिखना है आपको। रसीद होगा उस पे मिल जाएगा, या फिर डीड होगा, ठीक है, उस पे मिल जाएगा। ठीक है, खेसरा नंबर भी लिखना है, वहीं पे मिल जाएगा आपको रसीद वगैरह पे। रकबा, तो रकबा हमेशा आपको एकड़ और डिसमिल में देना है, तो आप निकाल लीजिएगा जितना कितना एकड़ कितना डिसमिल है आप यहाँ पर देंगे। चौहद्दी लिखना है, यानी चौहद्दी कहने का मतलब ये जो आपका जमीन है, तो मान लीजिए उत्तर में कौन है, ठीक है, दक्षिण में कौन है, पूरब में कौन है और पश्चिम में कौन है, इसको यहाँ पर आपको देना है, भरना है। आज किस जमीन यानी किस किस्म का जमीन है ये ध्यान दीजिए। तो जमीन जो है आपका मान लीजिए कि व्यवसायिक जमीन है या आपका खेती वाला जमीन है, तो यहाँ पर आप वो भर सकते हैं, व्यवसायिक है यानी कमर्शियल है, कि आपका खेती वाला जमीन है, धनहर है, या फिर जो भी है। इसमें अगर ना पता चले तो आप अपने कर्मचारी से जहाँ भी शिविर लगा है जहाँ समझाया जा रहा है वहां जाकर समझ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा कह रहा है कि शेष को छोड़कर लगान, तो रसीद आप कटाते होंगे तो रसीद में आपका उसका लगान होगा, शेष यानी टैक्स जो लेती है, तो उसमें ये भी लगान तो टैक्स ही है, तो उसमें लिखा होता है शेष अलग और आपका लगान अलग, तो शेष को छोड़कर लगान आपको डालना है, या भर सकते हैं समझ में आए तो। नहीं समझ में आए तो जब ये आप जमा करने जाइएगा प्रपत्र 2, तो उस समय वहां पर जो भी कर्मचारी होंगे, पदाधिकारी होंगे, उनसे आप पूछकर यहाँ पर भर सकते हैं। जमाबंदी संख्या, जो आपका जमीन का कागज होगा, दस्तावेज डीड जो होगा उस पे जमाबंदी संख्या रहता है, अगर कंप्यूटराइज है तो यहाँ लिख दीजिएगा कंप्यूटराइज है, यहाँ पे जमाबंदी संख्या उससे आपको मिल जाएगा। अच्छा, भूमि पर दावा का आधार आपका क्या है, उत्तराधिकार है मतलब उत्तराधिकारी है, तो पिता का अगर मान लीजिए जमीन है तो पुत्र उसका उत्तराधिकारी हुआ तो उत्तराधिकारी लिख सकते हैं। दान में मिला है या क्रय में खरीदे हैं अपने से तो क्रय लिखिए, बंदोबस्त से मिला है तो बंदोबस्त, या फिर कोई अन्य साधन से, अन्य रिसोर्स से मिला है तो अन्य डाल सकते हैं। अच्छा, अभियुक्त अगर कोई हो तो यहाँ पे आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, आप जब जमा करने जाइएगा तो वहाँ पे आपको अगर यहाँ कुछ भरना होगा तो, लेकिन मुख्य रूप से ये जो डिटेल है, जो आपका रैयत का नाम, स्थायी पता, खाता खेसरा, रकबा, चौहद्दी, ठीक है, और जमीन का किस्म, ये मोटा मोटी जो आपको है भर के रखना है और जाना है। ठीक है, इसके लिए अंचल में भी आपका अलग से अभिलेखागार खुला है,
आधुनिक अंचल अभिलेखागार के नाम से वहाँ जाकर स्पेशल इसी का काम हो रहा है, तो वहाँ पे जाकर आप इसको समझ सकते हैं, जमा भी करा सकते हैं भर लिए हैं तो। ठीक है दोस्तों, अब इसको आपको 2 कॉपी में, ठीक है, 2 कॉपी में इसको आपको भर लेना है, यानी कि एक कॉपी में ये रहेगा, एक कॉपी ज़ेरॉक्स करा लीजिएगा। और चूँकि इसको जब आप जमा करने जाइएगा अंचल में या फिर शिविर जहाँ लगा है आपका, तो जमा कीजिएगा तो एक कॉपी पे आप रिसीविंग ले लीजिएगा, यानी कि जो भी कर्मी होंगे उनका साइन और मुहर आपको लगा के दे देगा, तो आपके पास रिसीविंग प्रूफ रहेगा कि हम जमा किए थे, आगे चल के कोई ऐसा बात होता है तो। अच्छा, ये नीचे जो रह गया, मैं आपको बता दूँ स्थान, तो अपना जो गाँव है उसका नाम, तिथि किस डेट में दे रहे हैं, यहाँ रैयत के हस्ताक्षर यहाँ कर देना है या अंगूठा का निशान जो भी, मोबाइल नंबर, आधार संख्या। अच्छा, मोबाइल नंबर जो है कम से कम 2 गो दीजिएगा, क्योंकि 2 मोबाइल नंबर दीजिएगा, एक अगर बंद है तो दूसरे पर सूचना आपको मिलेगा, आधार संख्या आपको यहाँ पर देना है, ठीक है? तो कुल मिलाकर इतना चीज़ आपको भरना है। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसके बाद मैं प्रपत्र 3 जो है एक, उसको कैसे भरेंगे, वंशावली कैसे बनाएँगे, उस पर वीडियो अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो आपको लिए हम बना देंगे। जय हिंद।